हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अनिग्मा हम। तो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके बारे में कौन गॉसिप कर रहा है और क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा ग्रुप नंबर 1 के लिए कार्ड टियारा का। ग्रुप नंबर 2 द सकीना। ठीक है, एंड ग्रुप नंबर 3 के लिए होगा केयर एंड कंपैशन का कार्ड। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, तो जो पाइल आपको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको आपको चूज करना है। अगर कोई पाइल आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा तो कोई और पाइल चूज कर लीजिए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 3 पाइल्स है, 3 ग्रुप्स है। फर्स्ट है ग्रीन टियारा का, सॉरी तारा का। सेकेंड है द सकीना एंड थर्ड है क्वानियन का। तो जो पाइल आपको ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उसको आपको पिक करना है। ओके, तो मैं ग्रुप नंबर 1 के साथ स्टार्ट करूंगी जिन्होंने ग्रीन टारा का कार्ड चूज किया है। ओके, सुप्रीम प्रोटेक्शन। तो जो भी आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, चाहे वो परिवार वाले हो या बाहर वाले, वो अभी तो हम देखेंगे, बट आपको ये जानने की जरूरत है कि आप प्रोटेक्टेड हो। गॉड आपकी प्रोटेक्ट, जो भी एंजल जिस भी भगवान में आप मानते हो वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई किसी के गॉसिप से वगैरह से आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखते हैं कि कौन आपके बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रही है इंसान। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ग्रीन टारा को चूज किया। ओके, आपकी रीडिंग है ये। तो कार्ड देखते हैं अबंडेंस का। तो ये वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकते हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। आपके मनी के बारे में भी गॉसिप कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है। एग्जॉशन का कार्ड भी आ गया यहाँ पर। कौन हमारे ग्रुप नंबर 1 के बारे में गॉसिप कर रहा है और क्या गॉसिप कर रहा है। यहाँ पर द मास्टर। ओके, नेक्स्ट कार्ड कंप्लीशन। ओके, तो कोई चीज, कोई स्किल आप कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर मेरे ग्रुप नंबर 1। द फूल, मोरालिटी। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई जो इंडिकेट करती है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। कोई ओल्ड लेडी हो सकती है जो आपके बारे में बात कर रही है। अलोनेस, ये इंसान अकेला फील कर रहा है। यहाँ पर बहुत ब्लैक की एनर्जी है, तो ये इंसान इस वक्त बहुत डार्क एनर्जी में है इस वक्त। एंड इनोसेंस, आप बहुत इनोसेंट टाइप के पर्सन हो सकते हो। यहाँ पर स्लो डाउन यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आ गई। ओके, तो जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं वो आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, या आपके मनी को लेकर, आपके स्टेबिलिटी को लेकर गॉसिप कर रहे हैं। इन्हें लगता है आप बहुत इनोसेंट हो, फूल टाइप के इंसान हो आप। इन्हें लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता, आपको जैसे उल्लू बन सकते हो। ओके, जो इंसान आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं ये आपसे एज में बड़े होंगे। ये वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, या फिर लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर ये आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। ठीक है, मास्टर, आप कोई चीज कंप्लीट कर रहे हो, आप कोई चीज में, कोई स्किल में आपने मास्टर किया है रिसेंटली, या मास्टर कर रहे हो, आप कोई स्किल आपकी बहुत अच्छी हो रही है। अगर आप इस वक्त फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप आपको कुछ समझ नहीं आता, आप फाइनेंशियली कितना स्ट्रगल कर रहे हैं एंड आपकी स्टेबिलिटी प्रॉपर नहीं है। ओके, तो आपके लिए मैसेज ये आ रहा है, जो स्किल पे आप वर्क कर रहे हो, जो भी स्किल आप कर रहे हो वो मास्टर करने वाले हो आप आगे जाकर, या फिर करंटली यू आर वर्किंग ऑन इट, आप उस पर काम कर रहे हो और आपको करते रहना चाहिए। अभी आप हो सकता है अलोनस फील कर रहे हैं या फिर अकेला फील कर रहे हैं। ये लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आप अकेले रहना पसंद करते हो, या आप इस वक्त अकेले हो, कोई आपको सपोर्ट में नहीं है, कोई आपके साथ नहीं है, आपको सबने छोड़ दिया है, ऐसा इन्हें लग रहा है। आप मेंटली कॉन्फ्लिक्ट में रहते हो हमेशा। आप इन लोगों को लगता है कि आप बहुत सारा काम करते हो, इससे आप एग्जॉस्ट हो, या फिर आपने इतना सारा मैस क्रिएट कर लिया। इन लोगों को लगता है कि आप इस वक्त एग्जॉशन की एनर्जी में हो। यहाँ पे जो गॉसिप कर रहे, लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, कह रहे हैं कि आप बहुत इतना ओवरवर्क करते हो, आपने इतना मैस
अपनी लाइफ में क्रिएट कर रखा है कि आप इस वक्त एग्जॉस्ट हो। इन लोगों को ऐसा लगता है, जरूरी नहीं है कि आपके साथ हो रहा हो, बट ये लोगों को ऐसा लगता है कि आप इस वक्त एग्जॉस्शन की एनर्जी में हो, अकेले हो। ओके, आपके लिए कुछ नहीं हो रहा, आप एक बेवकूफ किस्म के इंसान, मतलब ये लोग आपको बहुत गिरा कर, मतलब ऐसा सोचते हैं कि आप किसी में अव्वल नहीं हो, किसी में आप आगे नहीं हो, पर ऐसा नहीं है। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप किसी आर्ट पे या किसी फील्ड में, क्रिएटिव फील्ड में या फिर कोई चीज में आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कंप्लीट होने ही वाली है। मतलब वो प्रैक्टिस जो आपने अभी जो प्रैक्टिस अभी आप कर रहे हो, वो चीज आप मास्टर करने वाले हो। इन लोगों को नहीं पता है कि आप किस चीज पे, हो सकता है आपने किसी को नहीं बताया ये चीज कि आप क्या कर रहे हो उस वक्त। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, मतलब आप कंटिन्यूअसली करते रहिए, क्योंकि ये आपको फ्रूट ऑफ योर लेबर देगा आगे जाकर। ओके, इन लोगों को लगता है आप मेंटली, आपको दिखाई नहीं देता, आप ठीक से क्लैरिटी नहीं देख सकते। ये लोग कोई भी आपको आकर कुछ भी कहा जाए तो आप, इन्हें लगता है कि आप बहुत इनोसेंट है और आप रेसिप्रोकेट नहीं करते इनके बातों का, मतलब इनके बातों को ऐसे उल्टे जवाब वगैरह नहीं देते होंगे। इन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत स्लो हो। इन लोगों को लगता है कि आप बहुत स्लो हो। यहाँ पर मेल की एनर्जी, मतलब मेल का यहाँ पर डोमिनेंस ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पर कोई मेल है जो ये सारे बातें कर रही है, या फिर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो ये लड़की भी होंगी तो अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में इस वक्त होंगी। ठीक है। हम्म। इस इंसान को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये इंसान ओवर थिंकिंग ज्यादा करते होंगे, या फिर इन लोगों को लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हो, आप क्लियरली कुछ देख नहीं पाते, ये लोग आपके साथ क्या, आपके बारे में क्या बात कर रहे हो सकता है आपका ध्यान भी ना हो इनकी तरफ। ठीक है, तो जो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप अ, किसी चीज पे काम कर तो रहे हो, बट पता नहीं कि आप किस चीज पे काम कर रहे हो। ठीक है, एंड आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो, आप बहुत जरूरत से ज्यादा उस चीज पर काम कर रहे हो, या बहुत जरूरत से ज्यादा कोई चीज पर काम कर रहे हो। ठीक है, आप इस वक्त अकेले हो, आप बहुत इनोसेंट हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, स्लो हो, आप कुछ कर नहीं सकते। इन लोगों को ऐसा लगता है, और यहाँ पे यही गॉसिप चल रही है। बट आप जिस फील्ड में, जिस स्किल पर इस वक्त आपका ध्यान है, काम करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी आप वो चीज में मास्टर होने वाले हैं। आपको कोई डाउनलोड भी आ सकता है यूनिवर्स की तरफ से, यानी कि झट से कोई चीज आपको समझ आएगी कि आपको करना क्या है आगे जाकर, या फिर ये चीज आपके लिए ठीक रहेगी, या फिर ये चीज करने से आपको फायदा होगा, ऐसा कुछ आपको मालूम चलेगा। ठीक है, मेरे को भी बहुत जल्दी जल्दी डाउनलोड्स आ रहे हैं। तो आप जिस चीज पे काम कर रहे हैं उस पे करते रहिए, क्योंकि ये चीज आपको अबंडेंस ला के देगी। इन लोगों को भी लगता है आप चोरी छुपे कुछ काम कर रहे हो जो आप इनको बता नहीं रहे हो, और आपके पास अबंडेंस आ रही है धीरे धीरे, पर इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। बट आपको मैसेज यही है कि आप जिस चीज पर वर्क कर रहे हो वो करते रहिए, भले ही अभी बहुत बर्डन लग रहा होगा आपको, बट आपको उस चीज पे काम करते रहना चाहिए। ठीक है, आपने इन लोगों से बाउंड्री बनाकर रखी है, बहुत अच्छा किया, यही ठीक है आपके लिए। ऐसे लोगों से बाउंड्री बना के रखना बहुत जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली कोई मेल आपके बारे में गॉसिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे फीमेल की भी एनर्जी है, बट मैस्कुलिन एंड फेमिनिटी इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर गॉसिप ये चल रही है कि आप एक बुद्धू टाइप के इंसान हो, आप बहुत स्लो हो, आप कोई चीज कर नहीं सकते, बट आप इनको उल्टा करके दिखाने वाले हो, क्योंकि आप किसी चीज पे काम कर रहे हो जो इन लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आप दिखा नहीं रहे हो कि आप किस चीज पे काम कर रहे हो। ओके, तो आपको करते रहना चाहिए। जो भी ये लोग गॉसिप कर रहे हैं, आप इनको रॉन्ग प्रूव करने वाले हैं जल्द से, क्योंकि आप जिस पे काम कर रहे हो वो आपको बहुत सारा अबंडेंस ला के देगा इन फ्यूचर। आप इसी पे काम कर रहे हो, आपको करते रहना चाहिए, लोगों के बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इन लोगों की गॉसिप यही है कि आप बिल्कुल अकेले हो, ओवर द टॉप काम करते हो, या फिर बहुत हार्ड वर्किंग हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, आपको फ्रूट ऑफ योर लेबर नहीं मिल रहे, बट इनको नहीं पता आपकी लाइफ में चल क्या रहा है एक्चुअली। और ये चीज बहुत जल्दी कंप्लीट होगी, मतलब ये गॉसिप आप बहुत जल्दी खत्म करने वाले हो, ये दिखाकर कि आप जैसा ये सोच रहे वैसा नहीं है, आप बिल्कुल उनका उल्टा करके दिखाने वाले हो, और गॉड भी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, गॉड भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस वक्त। ओके, अगर आप कोई चीज पे काम कर रहे हैं और
आपको मैसेज भी ये है कि इन लोगों को नहीं बताना आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, आप चुपचाप अपना काम करते रहिए, इन लोगों को जो कहना है कहने दीजिए, एंड आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, गॉसिप पर ध्यान नहीं दीजिए। तो यही आपका मैसेज होगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ रेजोनेट हुआ होगा। अगर नहीं हो तो कोई और फाइल पिक कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो माय ग्रुप नंबर 2। तो जिन्होंने द सकीना का कार्ड चूज किया है, सेक्रेट सेल्फ, तो आप मेरी डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हो। इस वक्त आप बहुत काम कूल कलेक्टिव एनर्जी में हो। ओके, यू आर वेरी प्योर, यू आर सेल्फलेस एंड केयरिंग, गिवर टाइप के इंसान हो आप। ओके, इंट्यूटिव हो, साइकिक हो सकते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं आप लोग। इस वक्त कोई एंजल आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं या कुछ मैसेज आपको आने वाला है यूनिवर्स गॉड की तरफ से। ओके, कोई प्योर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। आपको अपने ड्रीम्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो देखते हैं आपके बारे में कौन क्या बात कर रहे हैं। ओके ओके, बहुत क्योटिक एनर्जी है। ओके, बिल्कुल 6 कार्ड्स आ गए, नीचे अबंडेंस का भी कार्ड है। ठीक है, तो जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में लग रहे हैं मुझे, जो हो सकते हैं वर्गो, कैप्रिकॉन और टॉरस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ गया अबंडेंस का। तो आपके कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, टोटैलिटी, द लवर्स, थंडरबोल्ट, पॉलिटिक्स, गिल्ट एंड सक्सेस का। ओके, तो यहाँ पर आपके बारे में कोई इंसान, चाहे वो लड़के हो या लड़की हो, वो जेमिनाई हो सकते हैं, वो एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये इंसान आपके लाइफ के बारे में ओके ओके ओके, जो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं उन्हें ये लगता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है, या आप इस टाइप के इंसान हो, मास्क ऑन रखते हो, मतलब आप जैसे हो वैसे दिखाते नहीं। ठीक है, आपकी लाइफ में बहुत कॉन्फ्लिक्ट, बहुत लड़ाई, बहुत कंपटीशन है इस वक्त। ओके, आप लव को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट में हो ऐसा लग रहा है, इन लोगों को लग रहा है, और यही बात कर रहे हैं कि आपकी लव लाइफ ठीक से नहीं चल रही है, एंड आपको किसी ने धोखा दिया या किसी ने उल्लू बनाया, ऐसे बात कर रहे हैं। सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया। ओके, किसी ने आपको धोखा दिया सडनली, ये सारी बातें कर रहे हैं। ओके, ये लव के रिलेटेड लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है और आप इस वक्त बहुत गिल्ट या रिग्रेट वाली एनर्जी में हैं, या फिर जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, आपके बारे में गलत बातें की, सॉरी आपके साथ गलत किया, वो इंसान गॉसिप कर रहा है किसी और से, या फिर उनकी थर्ड पार्टी गॉसिप कर रही है आपके पर्सन के साथ। पर मोस्टली मुझे यही लग रहा है कि कोई कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस आप लोगों के बारे में, यहाँ पे स्कॉर्पियो भी है, तो कोई स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं जो गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में। इन लोगों को लगता है कि आपको किसी ने धोखा दिया, आपको लव में किसी ने उल्लू बना दिया। ठीक है, आपको घुमाकर छोड़ दिया, सडनली से आपके लाइफ में कुछ बुरा हो गया, इसलिए आप इस बाद में नहीं कर पा रही मैं, इस एनर्जी में आप रिग्रेट गिल्ट वाली एनर्जी में हो। ठीक है, ये इंसान बहुत खुश है, जिसने भी आपके साथ गलत किया है, ये इंसान बहुत खुश है। ओके, यहाँ पर
ये स्नेक एंड ये आदमी ये बता रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ ये इंसान गॉसिप कर रहे हैं और ये दोनों बहुत खुश है, आपका मजाक उड़ा रहे हैं। जो भी हुआ इस इंसान की, मतलब ये जो स्नेक है, जो थर्ड पार्टी है, इसकी वजह से हुआ। ये अपने फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं, मतलब आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, बट मोस्टली यहाँ पे लग रहा है कि जिसके साथ आपने डील किया वो इंसान थर्ड पार्टी के साथ मिलकर आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। ओके, किसी के साथ, वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, पास्ट उनके लवर हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, अक्वेंटेंस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंसान बात कर रहे हैं कि अब इन्हें गिल्ट फील हो रहा है, आपके साथ जो किया इन्होंने अच्छा नहीं किया, इनको अब गिल्ट फील हो रहा है। आपको सक्सेस में जाते हुए देख रहे हैं ये। अब आप सक्सेस में जा रहे हो, मतलब आप मूव ऑन कर रहे हो, आप करेजियस बन रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं जिन्होंने ऐसे इंसान से डील किया होगा। तो ये इंसान आप देख रहे हैं सडनली से यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम हिम और हर। यहाँ पर मोस्टली यही लग रहा है कि इस इंसान को गिल्ट हो रहा है, जो आपके बारे, मतलब जिन्होंने आपके साथ गलत किया, उस इंसान को लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे जा रहे हो। इतना सब कुछ हो गया आपकी लाइफ में, इतना सारा मैस क्रिएट कर दिया इस इंसान ने। अब इस इंसान को रिग्रेट गिल्ट हो रहा है, आपको लव में धोखा दे दिया, आपके साथ आपको कंपटीशन में डाल दिया, सडनली से आपको इतना आपके साथ गलत कर दिया, फिर भी आप मूव ऑन कैसे कर जा रहे हो? आप सेल्फ लव की एनर्जी में क्यों हो? क्योंकि आपको आपके एंजल्स, एंसिस्टर, यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पर मैसेज यही है, अनलिश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। और आप ऐसे ही करे जा रहे हो, ठीक है। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको जैसे चल रहा है फ्लो में वैसे ही चलना है, जो आपको गाइडेंस आ रही है उस पर आपको ध्यान देना है। ये इंसान बहुत रिग्रेटिव एनर्जी में है। ये इंसान ने जिसके साथ मिलकर आपको धोखा दिया, आपको चूज नहीं किया, वो इंसान दोनों ही गिल्ट में है, दोनों ही रिग्रेट में है, क्योंकि सडनली उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे वो अब प्रॉब्लम में है। इन्होंने थर्ड किसी और की बात सुनकर गलत डिसीजन लिया, आपको गलत, आपके साथ गलत किया। ये इंसान गॉसिप कर रहे हैं। ये इंसान इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट में है। अब इनको लगता है कि आपके लिए कंपटीशन करना पड़ेगा। देखिए, मेरे को यहाँ पे दो एनर्जीज समझ आ रही है। ओके, एक तो है वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन और एक है लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। ओके, यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं। एक जो आपके पास्ट पर्सन है जिन्होंने आपको धोखा दिया, वो आप अपने थर्ड पार्टी के साथ आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। और जो तीसरे इंसान है, मतलब जो चौथे इंसान है, आई मीन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन, ये इंसान आपके लव लाइफ के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। ये इंसान खुश होकर देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में कैसे केओस फैला हुआ है। ओके, पर इन्हें नहीं पता है कि आप इस वक्त करेजियस हो रहे हो। आपको यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, आप सक्सेस की एनर्जी में जा रहे हो। इन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके साथ गलत हो गया, आपके साथ लव में गलत हो गया, बट यू आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स एंड आप उसी एनर्जी में वापस जा रहे हो। ओके, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। और ये लोगों को अब देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर गॉसिप यही है आपके बारे में, जो आपको, जिसने आपको धोखा दिया, वो इस वक्त गिल्ट की एनर्जी में है, रिग्रेट की एनर्जी में है। इतना सब कुछ आपके साथ करने के बाद भी आप मूव ऑन कर रहे हो। आप ऐसे ही मूव ऑन नहीं कर रहे, यू आर मूविंग ऑन विथ सक्सेस। ये देखकर अब इनको गिल्ट फील हो रहा है, इन्हें बुरा लग रहा है कि आपके साथ इतना गलत कर कर भी, इतना कंपटीशन में डालकर भी आप इतने अच्छे से आगे बढ़ रहे हो एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर अबंडेंस। यहाँ पर अबंडेंस ये भी दिखाता है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर अबंडेंस। अबंडेंस आपके लिए आ रही है। ये सब देखकर इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये इंसान आगे कैसे बढ़ रहा है, इतनी अच्छी एनर्जी में जा रहा है, अबंडेंस की तरफ जा रहा है, सक्सेस इसकी तरफ आ रही है। इनको ये चीज बहुत खटक रही है, रिग्रेट फील करा रही है कि आपके साथ धोखा क्यों किया, लव में आपको अकेला क्यों छोड़ा। अब इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये इनके लिए बिजली बनकर इनके ऊपर गिरा है। तो अब ये सारी जो, अब इनका मास्क भी आ गया, बाहर आ गया, इनकी सच्चाई आपके सामने आ गई है।
तो यहाँ पर यही गॉसिप हो रहा है कि यू आर गेटिंग इनटू गुड एनर्जी एंड ये लोग कॉन्फ्लिक्ट में ही अटके हुए, उसी एनर्जी में अटके हुए हैं, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग होगी। अगर आपको क्लैरिटी मिली है तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये पाइल रेजोनेट नहीं हुआ तो कोई और पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेलो माय ग्रुप नंबर 3। तो जिन्होंने क्वीन इन का कार्ड चूज किया है, आप बहुत केयर एंड कंपैशन टाइप के इंसान हो सकते हो। आपको केयर करना, दूसरों के लिए सोचना, दूसरों के लिए कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। आप दूसरों को लव देना चाहते हो, आपके पास बहुत लविंग एनर्जी है। यू आर वेरी लवेबल पर्सन। तो देखते हैं आपके बारे में कौन क्या बात कर रहा है। आप जब भी कोई प्रॉब्लम में होता तो आपको देखा नहीं जाता, आप झट से उनकी हेल्प करने आ जाते हो, आगे आ जाते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या हैं। फर्स्ट एग्जॉशन का कार्ड आ गया आपके लिए। द आउटसाइडर, अवेयरनेस, फाइटिंग, मेच्योरिटी, अलोनेस। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते, कॉन्शियसनेस। ओके, यहाँ पर ब्लैक बहुत एनर्जी प्रोमिनेंट लग रही है मुझे। तो आपको आपका फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है, और जिसका फेवरेट कलर ब्लैक होता है उसका उसका माइंड बहुत कलरफुल होता है। यहाँ पर मैच्योरिटी का कार्ड आ गया। आप बहुत मैच्योर, समझदार, सेंसिबल इंसान हैं, ठीक है। आप बहुत काम पर्सनालिटी हो, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। आपको मेडिटेशन करने के लिए भी यहाँ पर एडवाइस है, या फिर आप मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज करते होंगे। ओके, तो यहाँ पर जो गॉसिप कर रहे हैं वो कोई मैच्योर लेडी हो सकती है जो इस वक्त आपके बारे में गॉसिप कर रही है। मोस्टली यहाँ पर फैमिली मेंबर लग रहे हैं मुझे। ओके, आपके पेंटिकल्स को लेकर बात किया जा रहा है, आपके काम को लेकर बात किया जा रहा है, आपकी लाइफ टोटली कैसी है ये बात किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आपकी किसी से नहीं बनती, आप बहुत झगड़ालू टाइप के इंसान हो, आप हर किसी से लड़ते रहते हो। कुछ भी हो जाए आप फाइट में उतर जाते हो, आप फाइट करते हो, हर चीज के लिए लड़ते हो। आप हक के लिए लड़ना जानते हो, ऐसे इंसान होंगे आप, ठीक है। यहाँ पर बात यही हो रही है कि यू आर वेरी कॉन्फ्लिक्टेड पर्सन। आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड पर्सन हो, आपको आउटसाइडर समझा जाता है। अगर ये फैमिली है, इन लॉज है, देखिए जो रेजोनेट हो रहा है वही लीजिए, और नहीं हो रहा है तो कोई और फाइल पिक कर लीजिए। मोस्टली मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि फैमिली मेंबर्स आपके बारे में बात कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं करते। इन लॉज हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली में कोई रिलेटिव्स वगैरह है तो वो आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप बहुत झगड़ालू टाइप के इंसान हो, आपकी हर किसी से बनती ही नहीं है, आप हर किसी से लड़ते रहते हो। ओके, आपको आउटसाइडर जैसा फील कराते हैं ये लोग, आपको भी ये लगता है कि आप आउटसाइडर हो। ओके, दो यू आर अ केयरिंग कंपैशनेट पर्सन, बट लोगों को जो गॉसिप कर रहे हैं उन लोगों को लगता है कि आप बहुत फाइटिंग करने वाले इंसान हो। हो सकता है आपको आप इनजस्टिस देख नहीं सकते, तो आप उसके लिए लड़ते हो एंड उसके लिए आप आवाज उठाते हो, तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह से इन्हें लगता है कि आप अकेले रहना पसंद करते हो, आप अकेले रहते हो क्योंकि आप सभी से फाइट करते रहते हो, ठीक है। यू आर डीलिंग विथ योर शैडो साइड। आप इस वक्त अपने शैडो सेल्फ पर भी वर्क कर रहे होंगे। आप इस वक्त ऐसी, मतलब आप अवेयर हो रहे हो बहुत चीजों से। आपको अब पता चल रहा है, आपको अब समझ आ रहा है कि ये लोग आपको कैसा समझते हैं या ये लोग आपको कैसे ट्रीट करते हैं। आपको अब समझ आ रहा है, इनकी सच्चाई आपको अब पता चल रही है, जिसके बारे में बात कर रही हूँ मैं। अब आपको इनकी क्लैरिटी मिल रही है, इनके बारे में आपको समझ आ रहा है कि कैसे टाइप के लोग हैं आपके आसपास। ये आपको आउटसाइडर जैसा फील करवाते हैं, चेंज जैसा फील करवाते हैं। आपके फैमिली मेंबर्स हो या इन लॉज हो या कोई भी रिलेटिव्स हो जो आपको पसंद नहीं करते, ये लोग आपको हमेशा आउटसाइडर जैसा फील करवाते हो, आपको एक्सेप्ट नहीं करते होंगे जैसे आप हो। और इन्हें लगता है आप हद से ज्यादा काम करते हो, हद से ज्यादा चीजों को
खींच लेते हो या हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ करते हो, इसलिए आप हमेशा थके थके से एग्जॉस्ट रहते हो, या फिर आप बहुत इतना लड़ते हो कि आप हमेशा एग्जॉस्ट वाली एनर्जी में ही रहते हो, जो आप हमेशा लड़ते ही रहते हो। ठीक है, इसकी वजह से आप अकेले हो, आपके लाइफ में कुछ क्लैरिटी नहीं है। अवेयरनेस ये भी दिखाता है कि आपके लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, बट आपको अब इनके बारे में अब पता चल गया है कि ये लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके दिमाग में आपके लिए क्या थॉट्स है। ओके, ये ये भी हो सकता है कि आपकी इस वक्त जिसके साथ लड़ाई है, ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। मैं बात नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हो सकता है ये लोग नहीं चाहते कि मैं इनके बारे में आपको क्लैरिटी दूं, जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। मोस्टली यहाँ पर मुझे फेमिनिन एनर्जी लग रही है। मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, पर फेमिनिन मुझे यहाँ पर इसलिए लग रहा है क्योंकि ये इंसान बहुत टेम्पटिंग टाइप के हैं। ठीक है, यहाँ पर स्नेक है, तो हो सकता है ये इंसान आपको पसंद ना करते हो, बट आप इनको पसंद करते होंगे। ओके, या इन्हें लगता है कि आप एक टेम्पटिंग टाइप के पर्सन हो, इसकी वजह से आप कॉन्फ्लिक्ट में है, इन्होंने आपको कॉन्फ्लिक्ट में डाला, या फिर आप इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में हो। ये इंसान टेम्पटिंग है, इनको अपने आप को सुंदर दिखाना, अपने आप को अपने ऊपर काम करना बहुत पसंद होगा ये इंसान को। या फिर ये आप हो सकते हो, आपको अच्छा रहना, वेल मेंटेन करना, अपने आप पे काम करना, अपने आप को सुंदर रखना आपको पसंद होगा। ये लोग ये भी बात कर रहे हैं कि आप अपने आप को इसलिए मेंटेन करते हो, इसलिए इसलिए आप अपने आप को सजाते हो क्योंकि आप दूसरों के आंखों में अच्छे लगना चाहते हो, दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो। ये भी गॉसिप किया जा रहा है आपके बारे में। एंड मोस्टली मुझे यहाँ पर यही लग रहा है कि ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि आप हमेशा किसी ना किसी से लड़ते रहते हो, आपकी किसी ना किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चालू रहती है, आपकी लाइफ केओटिक है, आपके लाइफ में कुछ नहीं ठीक है, आप बर्डन रहते हो हमेशा आपके ऊपर, आप मेस में ही रहते हो, मेस ही क्रिएट करते रहते हो, आपको आउटसाइडर जैसा फील कराया जाता है। ये लोग बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही। ओके, आप हमेशा अकेले रहते हो, आप अपने शैडो वर्क पे, मतलब अपने जो आपके चीजें हैं जिस पर आपको वर्क करना है, फॉर एग्जाम्पल के मुझ में कुछ कमी है, मतलब मुझ में बहुत गुस्सा है, तो इनको ये लगता है कि आप बहुत गुस्से वाले हो, या फिर उस पर आप काम नहीं करते हो। ठीक है, आप मुंह फट हो, एकदम से मुंह पर जवाब दे देते हो, मुंह पे बोल देते हो, दिल में नहीं रखते कोई चीज, तो इन लोगों को वो चीज अच्छी नहीं लगती है। इसके बारे में भी ये लोग बात कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल दिया मैंने। अब आपको जो ऐसी प्रॉब्लम है, या फिर नहीं भी होगी, पर ये लोग बात कर रहे हैं इस बारे में। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देते हो, अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश में आप हमेशा लोगों से फाइट करना, या फिर हमेशा मेस में रहना, या फिर जरूरत से ज्यादा आप चीजों को एक्सटेंड कर देते हो, खींच लेते हो, स्ट्रेच कर देते हो। इसकी वजह से आप हमेशा अकेले रहते हो, कॉन्फ्लिक्ट में रहते हो, मेस में रहते हो। आप बहुत आपकी शैडो साइड बहुत ज्यादा है, मतलब आपको बहुत सारी चीजों पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि आप इनके सोसाइटी के इसमें फिक्स नहीं होते, जैसे सोसाइटी के रूल्स है उसमें फिक्स नहीं होते, ऐसा लगता है लोगों को। अलग हो आप, डिफरेंट हो। ओके, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में, या फिर हमेशा लड़ने वाली एनर्जी में रहते हैं। इनको ऐसा लगता है, ये इस बारे में गॉसिप कर रहे हैं कि जिससे आपकी लड़ाई हुई वो इंसान बात कर रहा है, फिर आपके फैमिली मेंबर या फिर रिलेटिव कोई भी हो जिससे आपकी नहीं बनती, ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि हमेशा आप गुस्से में रहते हो, फाइटिंग वाली एनर्जी में रहते हो, अकेले रहना पसंद करते हो। ठीक है, आप में बहुत सारी कमियां हैं, इसमें आपको काम करना है, आपको एक्सेप्ट नहीं करते ये लोग। ये सारी बातें ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एंड यही कह रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई और रेजोनेट हुई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं हुई तो कोई और फाइल पिक कर लीजिए, एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।